नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पहला नॉमिनेशन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने दाखिल कर दिया है। सोमवार को नवादा समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने बगैर कोई तामझाम के नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। वैसे राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 मार्च को नामांकन का पर्चा दाखिल किए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर अभी तैयारी भी चल रही है, लेकिन 3 दिन पहले ही नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया गया। इस बात को लेकर लोग चकित हैं। सियासी तौर पर इसकी कई चर्चा की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर श्रवण कुशवाहा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, न ही कोई प्रेस बयान आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाना है। पहला सेट का नामांकन सोमवार को कर दिया गया है, जबकि दूसरा सेट का नामांकन 28 मार्च को ही निर्धारित समय पर समर्थकों के साथ करेंगे। सियासी चर्चा पर भरोसा करें तो राजद के 2 विधायकों के विद्रोह के कारण श्रवण कुशवाहा को जल्दीबाजी में ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। इसलिए प्रस्तावक गौतम कपूर और एक समर्थक के साथ आकर श्रवण कुशवाहा ने अपना पहला सेट का नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। जैसा कि विदित है, नवादा में श्रवण कुशवाहा को राजद का प्रत्याशी बनाए जाने के कारण पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव ने राजद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिया है। विनोद यादव के समर्थन में राजद के 2 विधायक विभा देवी, प्रकाश वीर के अलावा विधान पार्षद अशोक यादव, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी समेत कई लोग उतर गए। सियासी चर्चा है कि विधायकों के बागी होने से सिंबल के सवाल पर कोई निर्णय आखिरी समय में बदल नहीं जाए, इसलिए जल्दबाजी में नामांकन दाखिल किया गया है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि सोमवार को शुभ मुहूर्त था, जिसके कारण जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, नवादा संसदीय सीट के पहला नामांकन में श्रवण कुशवाहा का नाम दर्ज हो गया है। बता दें कि श्रवण कुशवाहा नवादा जिले के सदर प्रखंड के कादिरगंज के सोनूबिघा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम देवा महतो हैं। श्रवण कुशवाहा के हलफनामा के मुताबिक 1995 में आती हाई स्कूल से मैट्रिक पास की है। श्रवण के 2 पुत्र हैं और एक पुत्री। श्रवण कुशवाहा और उनकी पत्नी ममता देवी के पास कुल 4,55,38,613 रुपये की अस्थायी और स्व अर्जित संपत्ति है। इसमें 2,42,68,613 रुपये श्रवण के पास, जबकि 2,12,70,000 की संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। श्रवण के पास 1,92 लाख और पत्नी के पास 52 लाख रुपए की देनदारी भी है। दायर हलफनामा के मुताबिक श्रवण के पास 9 एकड़ जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4 एकड़ जमीन, विरासत में 1 एकड़ जमीन थी। इसके अलावा कादिरगंज में पति पत्नी के नाम मकान भी है। श्रवण के पास 5 लाख रुपए और पत्नी के पास 2.5 लाख रुपए नगद है। श्रवण के पास 300 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोना और 70,000 रुपये कीमत की चांदी भी है। दायर हलफनामा के मुताबिक श्रवण के पास एक पिस्टल भी है। श्रवण के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 2 मुकदमा खनन में चालान जमा करने से संबंधित, 2 मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित और 2 मामले मारपीट से जुड़े हैं। साधारण परिवार से आने वाले 50 वर्षीय श्रवण कुशवाहा का राजनीतिक सफर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय से शुरू हुआ था। श्रवण कुशवाहा पति पत्नी कुल 4 दफा मुखिया निर्वाचित हो चुके हैं। पहली दफा 2001 में श्रवण कादिरगंज पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए थे, जबकि इसी पंचायत से 2006-2011 में श्रवण की पत्नी ममता देवी निर्वाचित हुई थी। वहीं 2016 में पौरा पंचायत से श्रवण की पत्नी मुखिया बनी थी। बता दें कि श्रवण कुशवाहा 2 दफा एमएलसी और 3 दफा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहली दफा 2015 में गोविंदपुर से श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़े थे, तब 4थे स्थान पर रहे थे। इसके बाद 2019 के नवादा विधानसभा के उपचुनाव में जदयू के कौशल यादव निर्वाचित हुए थे, जबकि श्रवण कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरी दफा 2020 के नवादा विधानसभा चुनाव में राजद से विभा देवी निर्वाचित हुई थी।
तब भी श्रवण कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे थे। 2 दफा स्थानीय निकाय क्षेत्र का विधान पार्षद चुनाव लड़े थे। पहली दफा 2016 में बीजेपी के समर्थन से, जबकि दूसरी दफा 2022 में राजद के समर्थन से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों दफा हार का सामना करना पड़ा था। पहली दफा सलमान रागिब और दूसरी दफा अशोक यादव निर्वाचित हुए थे। यह श्रवण के लिए पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी के तौर पे